नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित ही है कि हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है आपके ऊर्जा संसाधन। और ऊर्जा संसाधन के अंदर अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है वो हुई है आपके सौर ऊर्जा से संबंधित। कल हमने काफ़ी सारी डिटेल पढ़ी उसके बारे में और कुछ नवीनतम अपडेट भी हमने लिखे, आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग भी हमारी चर्चाएं हुई। तो इसी क्रम के अंदर हम आगे बढ़ जाते हैं। सौर ऊर्जा के बाद में आप हेडिंग लगा लीजिए, अगला जो बिंदु है वो है आपके सामने सौर ऊर्जा के बाद में पवन ऊर्जा। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए आप, पवन ऊर्जा। लीजिए, पवन ऊर्जा। तो यहां पर आप लिखेंगे पवन या फिर हवा के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा। इसलिए आपको पूछा भी जाता है कि पंखों की नगरी किसे कहा गया है। पंखों की नगरी आप जिसे कहते हैं वो जिला है, याद रखिएगा, जैसलमेर। याद रखिएगा, पंखों की नगरी आप जिसे कहते हैं वो है आपके कौन सा, जैसलमेर। याद रखिएगा, ठीक है। और पवन ऊर्जा से संबंधित जो प्रथम नीति है वो कब आई है? तो पवन ऊर्जा से संबंधित जो प्रथम नीति है वो आई है, याद रखिएगा, 2012। सौर ऊर्जा की 2011 और ये 12। और नवीनतम नवीनतम जो नीति आई है वो है आपके राजस्थान याद रखिएगा, नवीनतम जो नीति आई है वो आई है आपके राजस्थान, अच्छा पवन, राजस्थान पवन वे हाइब्रिड ऊर्जा नीति, वे हाइब्रिड ऊर्जा नीति। इस नाम से ये एक नवीनतम पॉलिसी आई है। ये आई है आपके कब? तो ये आई है 18/12/19, यानी 18 दिसंबर 2019 को। कौन सी? तो याद रखिएगा, राजस्थान की नवीनतम जो है वो क्या है, आपके पवन ऊर्जा नीति। याद रखेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर हम बात कर लेते हैं आर्थिक सर्वे क्या कह रहा है। आर्थिक सर्वे, और वो भी 2024-25। 2024-25 ये कह रहा है कि दिसंबर 2024 तक, ज्यादा नहीं, दिसंबर 2024 तक डाटा अवेलेबल है, तक राजस्थान में जो उत्पादन है किसका, पवन ऊर्जा का, वो है आपके 4414.12 मेगावाट। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात। हाँ, ऊर्जा का टॉपिक आज से ही स्टार्ट किया है। नहीं नहीं, आज से कहाँ, 2 दिन हो गए। पहले दिन हमने परिचय और बेसिक सी बातें की और उसके बाद में फिर ये बातें हैं। ठीक है, उतारिएगा, ये लिख लिया, आगे बढ़े। ठीक है, अब लिखिएगा आप, देखो राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ है। तो राजस्थान में जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो देखो आपके, और 3, अमर सागर, देवगढ़, और याद रखिएगा बीथड़ी। बीथड़ी फलोदी के अंदर है, देवगढ़ प्रतापगढ़ में है, और अमर सागर जो है वो है आपके जैसलमेर में। प्रथम ये है, याद रखिएगा, फर्स्ट, फिर ये सेकंड और ये थर्ड। ये तो है राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र। याद रखिएगा, क्या है, पवन ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान में पवन ऊर्जा परियोजना। राजस्थान में पवन ऊर्जा परियोजना, और राजस्थान में पवन ऊर्जा परियोजना की भी हम बात करते हैं तो ये भी याद रखिएगा कितनी है, 3 है।
बड़ा बाग, जैसलमेर, और याद रखिएगा ये फर्स्ट है। दूसरा है सोडा बंधन, याद रखिएगा जैसलमेर। और तीसरा जो है वो है आपके हर्ष पर्वत। हर्ष पर्वत जो है वो है आपके सिक्कर में, याद रखिएगा सिक्कर में। तो राजस्थान में पवन ऊर्जा परियोजना, राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र, ये दो बातें। ठीक है, ये लो उतारो। मतलब अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जी, कि वो तो डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं कि राजस्थान में नवीनतम पवन ऊर्जा नीति कौन सी है। तो वो पूछ लेगा कि हाल ही में पवन ऊर्जा से संबंधित कौन सी नीति जारी हुई। तो राजस्थान पवन में हाइब्रिड ऊर्जा नीति, जो कि 18/12/19 को इस प्रकार से बढ़ा सकता है। कंप्लीट हो चुका है, आगे बढ़ जाऊं मैं। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो है आपके बायोमास। बायोमास ऊर्जा। आप कहेंगे सर ये कैसे प्राप्त करेंगे बायोमास ऊर्जा? तो देखो, बायोमास ऊर्जा प्राप्त करने के जो प्रमुख स्रोत रहेंगे, प्रमुख जो स्रोत हैं, स्रोत वो है आपके, देखो, सरसों की भूसी। मतलब जो जो बायोमास के प्रमुख स्रोत हो सकते हैं वो। ठीक है, या जैसे आप तूड़ी बोलते हैं, क्या तूड़ी, विलायती बबुल, विलायती बबुल अंग्रेजी में बोलिया। और इसके अलावा आपके कचरा, तो ये क्या है कि इसके प्रमुख स्रोत है, इनसे बायोमास ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। बायोमास ऊर्जा से संबंधित हम बात करते हैं इसकी प्रथम पॉलिसी। प्रथम पॉलिसी कब आई? तो देखिए, इसकी जो प्रथम पॉलिसी है वो तो आई है आपकी 26 जनवरी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 26 जनवरी 2010, 26 जनवरी 2010 को ये आपकी क्या आई, प्रथम पॉलिसी। लेकिन नवीनतम नवीनतम जो पॉलिसी है वो आई है आपके 29 सितंबर 2023, और इसका नाम भी है, वो है राजस्थान बायोमास एंड वेस्ट एनर्जी पॉलिसी, एनर्जी। इस नाम से ये 29 सितंबर 2023 को आई, याद रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक सर्वे क्या कह रहा है इस बार का। आर्थिक सर्वे जो है ये तो भाई चेंजमेंट हो जाए तो आप थोड़ा सा डाटा बदल लेना ना। 2024-25 क्या कहता है कि आर्थिक सर्वे 2024-25 ये कहता है कि सबसे पहले तो बात ये कहता है कि मैं जो आंकड़ा दूंगा वो दिसंबर 2024 तक। अब जो आंकड़े आएंगे वो दिसंबर 2025 तक ही आएंगे, है ना। दिसंबर 2024 तक राजस्थान में जो उत्पादन है, राजस्थान में उत्पादन वो आपके कितना है? तो राजस्थान में जो उत्पादन है बायोमास का वो है आपके, याद रखिएगा, 128.45 मेगावाट। और राजस्थान में याद रखिएगा 14 बायोमास ऊर्जा के संयंत्र स्थापित स्थापित याद रखिएगा। उतारिएगा आप ये उतारिए बायोमास ऊर्जा। फिर इनसे रिलेटेड जो जो बिंदु बनते हैं कुछ मास्टर कैप्सूल के हिसाब से उनको हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब इससे संबंधित आप मास्टर कैप्सूल लिख लीजिएगा। मास्टर कैप्सूल, मास्टर कैप्सूल
मास्टर कैप्सूल। मास्टर कैप्सूल में सबसे पहली बात यहां से हम लेंगे, वो है आपकी स्थान है पदमपुर। पदमपुर जो है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा श्री गंगानगर। बात क्या है, बात यह है कि पूछा जाए राजस्थान का प्रथम बायोमास ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित है, तो याद रखिएगा पदमपुर में। प्रथम बायोमास ऊर्जा संयंत्र यहीं पर स्थापित किया गया था, याद रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट। एक स्थान है आपके, वह है खेड़ली। खेड़ली है अलवर में, याद रखिएगा, सरसों की तूड़ी पर आधारित, सरसों की तूड़ी पर आधारित कचरो में नहीं, बायोमास ऊर्जा संयंत्र, याद रखिएगा। एक आप यहां से लिखेंगे नोलाबास। नोलाबास जो है वो है आपके अजमेर में, और याद रखेंगे विलायती, विलायती बबूल पर आधारित, विलायती बबूल पर आधारित बायोमास ऊर्जा संयंत्र, याद रखेंगे, बायोमास ऊर्जा संयंत्र नोलाबास। फिर बात करते हैं जयपुर, और जयपुर में याद रखिएगा कचरे पर आधारित, कचरे पर आधारित बायोमास ऊर्जा संयंत्र। तो आपके सामने ये चार बड़े महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक हालांकि जो बन सकता है वो है यहां, एक है आपके रंगपुर। रंगपुर क्या है, कोटा के अंदर, याद रखिएगा। और ये आपके रंगपुर जो कोटा है, ये याद रखिएगा हाड़ौती का प्रथम बायोमास ऊर्जा संयंत्र, याद रखेंगे, ठीक है। ये लो, पदमपुर, नोलाबास, खेड़ली, रंगपुर और ये जयपुर वाली 5 बातें उतार लीजिए। नोला, नोला है भाई, नोला, नोलाबास, चलें आगे। अब देखिए ये तो बायोमास, एक आपने पढ़ा है बायोगैस। बायोगैस की तो क्या ही बात करें, क्योंकि इसकी तो सर्वाधिक संभावना है, बायोगैस की सर्वाधिक जो संभावना है, मतलब उस आर्थिक सर्वे में भी यही लिखा हुआ है कि सर्वाधिक संभावना जो है वो है आपके उदयपुर में, ठीक है, वो है आपके उदयपुर में। एक नीति लाई गई है जिसका नाम है, वो भी आपको लिखा देता हूं, लिखेगा राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति। ये भी वही मतलब आर्थिक सर्वे में लिखी हुई है। राजस्थान में स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक नीति है राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति, ठीक है, जिसको मंजूरी मिली है आपकी 16 सितंबर 2023 को, याद रखेंगे 16 सितंबर 2023 को, ठीक है, ऊर्जा विभाग द्वारा। ये भी थोड़ा सा लिख लीजिए, क्योंकि फिर हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत में परमाणु ऊर्जा स्रोत। तो ये लिखो,
चलिए अब लिखेंगे हम अगला, वो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। लिखो परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा मतलब परंपरागत ऊर्जा स्रोत में हम घुस गए हैं, गैर परंपरागत कंप्लीट हो चुका है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की हम बात करते हैं तो इसमें नंबर 1 वह है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है इसकी हम बात करते हैं तो ये आपके है कहां पर, तो याद रखिएगा ये है आपके रावत भाटा। रावत भाटा जो है वो कहां पर है आपके, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में याद रखिएगा। ये जो है वो राज्य का तो प्रथम है, राज्य का प्रथम, वे देश का दूसरा। याद रखिएगा ये राज्य का प्रथम और देश का दूसरा क्या है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है सबसे पहले तो याद रखिएगा चंबल नदी के किनारे है, चंबल नदी पर है ये। इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 1965 के अंदर। याद रखिएगा कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से है, याद रखिएगा कनाडा के सहयोग से। और कार्य शुरू जो है वो हुआ है याद रखिएगा 1973 के अंदर। मतलब विद्युत उत्पादन की जो शुरुआत है वो 1973 में हुआ, याद रखेंगे आप। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। अब हम रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो याद रखिएगा किस पर आधारित है, ये आपके D2O पर आधारित है। मतलब भारी जल जिसे बोलते हैं ना, और D2 पर आधारित देश का प्रथम है ये, जिसे आप भारी जल बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, इसकी जो कुल इकाइयां हैं, कुल इकाइयां इसकी यदि हम बात करते हैं तो देखो इसमें जो पहली इकाई है इससे उत्पादन हुआ करता था 100 मेगावाट, लेकिन ये वर्तमान में बंद है। याद रखिएगा पहली इकाई जो है वो वर्तमान में क्या है, बंद है। ठीक है, सेकंड जो इकाई है उससे हुआ करता था आपके 200 मेगावाट। फिर देखो तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है और सातवीं है। ये जो इकाइयां हैं ये 220 मेगावाट है, ये भी 220 मेगावाट है, ये भी 220 मेगावाट है, ये भी 220 मेगावाट है और सातवीं भी 220 मेगावाट है। अब जो आठवीं है वो प्रस्तावित है और वो है आपके 700 मेगावाट की। ये अभी सीएम साहब ने कहा है कि अब आठवीं इकाई भी लगेगी और ये प्रस्तावित है। तो इस प्रकार से जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उससे संबंधित क्या है, ये इकाइयां हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक थोड़ा सा ध्यान, ये 700 मेगावाट भी है भैया, ये 700 मेगावाट की। देखो वापस पहली इकाई जो है वो है 100 मेगावाट की, वर्तमान में बंद है। दूसरी 200 मेगावाट की है, तीसरी चौथी पांचवी और छठी ये चार 220 मेगावाट की है। सातवीं जो है वो 700 मेगावाट की है। आठवीं फिर 700 मेगावाट की स्थापना की जाएगी, ये प्रस्तावित है। ठीक है, तो ये है हमारे राजस्थान के अंदर रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। उतारो, लिख लिया, आगे चलूं क्या? ये थोड़ा सा खास तौर पर लिख लेना ना, ये कहीं लिख लिया, आगे चले। चलिए आगे। अब ये तो एक तो है हमारे राजस्थान में। अब दूसरा आपको पता हो तो हाल ही के अंदर नींव रखे गए हैं मोदी जी 25 तारीख को, यानी कि वो है आपके माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना। परमाणु ऊर्जा परियोजना ये जो है ये आपके कहां पर सबसे पहले तो याद रखिएगा वो है नापला, नापला बांसवाड़ा। याद रखिएगा नापला बांसवाड़ा। ये आपके कौन सी नदी, याद रखिएगा माही। और यहां पर जो शिलान्यास है वो किया है मोदी जी ने, कब किया है,
वो किया है 25 सितंबर 2025। किसने किया है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। और यहां पर क्या होगा कि इसकी जो क्षमता होगी विद्युत उत्पादन की, विद्युत उत्पादन की क्षमता जो होगी वो होगी आपके, याद रखिएगा, 2800 मेगावाट। लेकिन ये 2800 मेगावाट कितनी इकाइयों में होंगे? तो याद रखिएगा 4 बड़ी इकाइयां लगेगी, 4 इकाइयां लगेगी। और 4 इकाइयां जो है वो कितने कितने की होगी? तो वो 700 मेगावाट की होगी। 7 चौक 28 हो जाएगा, 700 मेगावाट की। तो वो है आपके माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना, ठीक है, जिसका शिलान्यास करके गए मोदी जी। ये हमारे राजस्थान का दूसरा होगा, पहला रावत बाटा है, ये याद रखिएगा, ये राजस्थान का दूसरा है, राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। उतारो।